तो नमस्कार दोस्तों, काफी लंबे वीकेंड के बाद कल मार्केट फिर खुलेगा। आज मार्केट गुरु पूर्णिमा के चलते बंद है। ऐसे में क्या प्राइस सेटअप बैठता है, क्या मार्केट का चार्ट कहना चाहता है, ये सब बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए किस तरह से अदानी इंटरप्राइजेस, सिप्ला, डिविसलेयर, हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स ने 1 से 4% तक बढ़ा और विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, ब्रिटेनिया जो है प्रोटेक्टिव सेक्टर माने जाते हैं 2 से 3% गिरा है। 19,800 का लेवल आप डेली चार्ट्स पे देख सकते हैं। ये किस तरह से सपोर्ट किया है, ऊपर गया, गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये जिग-जैग चलता रहा, लेकिन 19,800 का लेवल नहीं टूटा। तो 19,800 का लेवल पे हम लोग बंद हुए हैं 794 पे। निफ्टी नेक्स्ट 50 46,607 पे बंद हुआ है 67 पॉइंट गिर के। निफ्टी मिड कैप 9,495 पे बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 43,769 पे बंद हुआ है 191 पॉइंट बढ़ के। और 19,652 पे 64 पॉइंट बढ़ के निफ्टी फाइनेंशियल ने क्लोजिंग दिया है। अब गिफ्ट निफ्टी से क्या इशारा आ रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। गिफ्ट निफ्टी से देखिए 53 पॉइंट हम ऊपर खुलने का उम्मीद है हमें। 19,882 पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो 19,882 पे ये 24 तारीख का दिखा रहा है कि ये क्लोजिंग हुआ था, यानी गैप अप ओपनिंग होने का एक तरह से चांस है। अमेरिकन मार्केट में भी छुट्टी है, वहां थैंक्स गिविंग डे मनाया जा रहा है, इसलिए वहां पर भी एक तरह से अभी डावाडोल स्थिति है, लेजीनेस है मार्केट में। तो डॉ जोन्स में भी 117 पॉइंट का बढ़ोतरी हुआ है, 35,390 पे बंद हुआ है। S&P 2 पॉइंट बढ़ा हुआ है, 4,559 पे बंद हुआ है। और नेस्डेक जो है 14,250 पे बंद हुआ है, 15 पॉइंट गिर के। ऐसे में क्या होना चाहिए अपना रणनीति, आइए समझते हैं निफ्टी से। 19,800 का लेवल देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक तरह से रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस। तो 19,800 का लेवल डेली टाइम फ्रेम पे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अगर 19,800 का लेवल क्रॉस करता है, जो एक ब्रेकआउट लेवल होगा, तो 20,000 और 20,200 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो 20,000 और 20,200 का लेवल हमें देखने को मिलेगा अगर 19,800 क्रॉस करता है। अगर 19,800 नहीं क्रॉस करता है और डाउन टाइम में आ जाता है, और अगर 19,650 को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमें मार्केट से दूर हो जाना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये क्लोजिंग दे देगा और फिर वहां से एक शार्प फॉल देखने को हमें मिल सकता है। आप देखिए ये 19,650 क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यहीं से मार्केट घूमा था। 19,650 का ये लेवल है जो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस टेस्ट किया है। ये लेवल है 19,650। अब 19,650 को भूलना नहीं चाहिए। अगर 19,650 निकलता है, तब हमें फिर एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, मार्केट में एक तेज गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये 19,650 का लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब क्यों हम बता रहे हैं 19,650, ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये जो लेवल है, यहाँ एक तरह से सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। तो 19,650 जो है मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम किया है। अगर 19,650 निकलता है तो फिर हमें 19,500 का लेवल भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि 19,800 का लेवल अभी काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम अभी एक तरह से रेसिस्टेंस मार्केट ले रहा है। अब
बायर्स जो है अपना एक तरह से वहां पे क्रिएट कर रहे हैं पोजीशन। जैसे ही वो 19,600 और 19,800 का लेवल क्रॉस करेगा, फिर हमें जो मार्केट का हाई है वो देखने को मिलेगा। तो मार्केट का हाई जो है कहां पे है, वो मार्केट का हाई है 20,200। तो क्या इस बार 20,200 के पार निकल पाएंगे, या 20,000 के लेवल पे ही हम टच करके फिर नीचे आ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये हमने डिस्कस किया डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो आपको निफ्टी मल्टीपल टाइम 19,800 के लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस मल्टीपल टाइम 19,800 वीकली टाइम फ्रेम पे भी, वीकली चार्ट में भी दिख रहा है। और यहाँ पर भी 19,600 का जो लेवल है यहाँ पर भी क्लियरली विजिबल है। तो 19,600 का लेवल यहाँ पर भी अगर टूटता है, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट, सपोर्ट, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस। तो 19,600 का जो लेवल है 650 का लेवल, ये भी देखना हमें चाहिए। अगर 19,600 का 50 का लेवल टूटता है तो हमें शार्प फॉल मार्केट में देखने को मिलेगा। अब हमें निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी को। डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी भी 43,770 को रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पे देखिए एक तरह से रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ एक तरह से सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस। तो 43,770 या 800 का लेवल आप बोल सकते हैं क्रूशियल लेवल है। अगर 19,800 का लेवल निकलता है तब फिर हमें 44,000 का लेवल देखने को मिलेगा। ये जो लेवल है 44,000 का, ये 44,000 का लेवल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको 43,770, 43,800 का लेवल को पार करना होगा। अगर नीचे के डाउन ट्रेंड का बात करें, अगर ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेसिस्टेंस टेस्ट करके अगर नहीं ऊपर जा पा रहा है, अगर नीचे आ जाता है, तो नीचे का जो सपोर्ट दिख रहा है और वो है हमें 43,000, ये जो सपोर्ट एरिया है 43,450 का। तो 43,450 का लेवल अगर टूटता है तो फिर मार्केट में एक फॉल देखने को मिलेगा। ये रहा 43,436 या 450 का लेवल जो है, ये आपका नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट पड़ाव है। अब क्यों ये पड़ाव है, आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट, 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 यहाँ पे सपोर्ट, 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 यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट का काम किया है। तो 43,400 का लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल को टूटता है तो मार्केट में फिर एक फॉल देखने को मिलेगा। और अगर 43,800 का लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर हमें 44,000 का लेवल देखने को मिलेगा। ये डेली टाइम फ्रेम से समझ में आ रहा है। अब हमें वीकली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर भी 43,770 या 43,800 का लेवल जो है मल्टीपल टाइम, यहाँ एक रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ एक तरह से सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस लिया है। तो 43,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस लेवल को क्रॉस कर लेता है मार्केट, तब फिर हमें 44,000 का लेवल मिलेगा और मार्केट फिर डे हाई पे हमें ले जा सकता है, 46,000 भी ले जा सकता है अगर ये क्रॉस करता है तब। और अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो नीचे का जो लेवल है, वो नीचे का लेवल जो हमें दिख रहा था वो है 42,800, या फिर आप बोल सकते हैं इसे 43,000 का लेवल भी बोल सकते हैं। फिर 42,800 का लेवल जो है 42,000
ये जो लेवल है 42,700 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे। 42,700, अगर 42,700 का लेवल नीचे टूटता है फिर हमें एक शार्प फॉल मार्केट में देख सकते हैं। तो हमें वेट करना है 43,000 का लेवल को वेट क्रॉस करने का, क्योंकि यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल जाएगा तो मार्केट फिर हमें ऊपर की ओर ले जा सकता है। और ये जो लेवल है, ये लेवल है 42,650, 42,700 का लेवल। तो इसको अगर तोड़ता है तो मार्केट फिर नीचे की ओर आ सकता है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि 43,800 का लेवल जो है मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस लिया है। यहाँ रेसिस्टेंस, 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 यहाँ रेसिस्टेंस ले रखा है। और अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हमें 44,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। लेकिन 43,800 का लेवल क्रॉस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने अपना एक पोजीशन क्रिएट कर रखा है। यहाँ क्रिएट किया है, यहाँ क्रिएट किया है, यहाँ क्रिएट किया, यहाँ क्रिएट किया, यहाँ क्रिएट किया है। तो एक तरह से बायर्स अपना पोजीशन क्रिएट यहाँ पे कर रहे हैं। इसको अगर पार करता है तो 44,000 का लेवल हमें देखने को फिर मिल जाएगा। और डाउन ट्रेंड का बात करें तो 43,400 का लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट, सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, 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 यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट ये लिया है। तो अगर ये 43,400 का लेवल टूटता है फिर हमें 43,200 और काफी लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक मोटा मोटी जानकारी। तो आपको अब क्या करना चाहिए, आपका क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर 19,800 का लेवल क्रॉस कर जाता है, 19,800 का लेवल अगर क्रॉस कर जाता है, आपको कॉल बाय करना है 19,900 का। 19,900 के कॉल में एक अच्छा पोजीशन, आपको अच्छा रिवार्ड देखने को मिल सकता है। तो आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, 19,000 के लेवल का तैयारी कर सकते हैं, आप 20,000 का भी तैयारी कर सकते हैं, आप 20,200 का भी तैयारी कर सकते हैं। तो 19,900 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा जहां पे एक अच्छा रिवार्ड बन सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होके नीचे आता है, एक परफेक्ट टाइमिंग होगा बाय करने का। हर हाल में आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है, आपको सेल पोजीशन क्रिएट नहीं करना है। तो 19,800 के लेवल पे आपको एक पोजीशन मिल सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो अब आपको बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है गिरावट का, फिर आप 19,900 के पोजीशन पे खेल सकते हैं। नीचे अगर डाउन साइड में अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो क्या करना है? अगर 19,800 के नीचे 19,750 के आसपास अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो एक परफेक्ट टाइमिंग होगा, यहाँ पे आप बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 19,800 के लिए, 19,900 के लिए। तो एक अच्छा रिवार्ड यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो क्या करेंगे? अगर मार्केट 19,800 के आसपास फ्लैट ओपन हो जाती है तो ये भी एक टाइम रहेगा, परफेक्ट टाइमिंग रहेगा बाय करने का। आप फिर 19,000 के लेवल के लिए एक तैयारी कर सकते हैं। तो हर हाल में आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। ये हुआ निफ्टी का बात। अब बैंक निफ्टी को समझते हैं कि क्या करना है। बैंक निफ्टी जो जैसा कि लेवल हमने डिस्कस किया, 43,800 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा मार्केट में एक फास्ट मूव आने की संभावना है। अगर 43,800 को क्रॉस करता है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तब आपको बाय नहीं करना है, आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होकर नीचे आ जाती है, 43,800 के आसपास आती है, आप 44,000 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको काम करनी है, आपको मार्केट में सेल करके नहीं चलना है। क्या होगा मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए? मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है 43,700 के आसपास, 43,600 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है,
तो एक परफेक्ट टाइमिंग होगा आपको 44,000 के पोजीशन के लिए खेलने के लिए। तो 44,000 का पोजीशन आपके लिए खुला है। यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होती है एक परफेक्ट टाइमिंग होगा, आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है, सॉरी लॉन्ग पोजीशन लेना है। अगर फ्लैट ओपन हो जाती है 43,700 के लेवल पे, तो वहां पर भी एक परफेक्ट टाइमिंग होगा, आप 44,000 के लेवल के लिए खेल सकते हैं। सेल कब करना है? सेल कब करना है? जब आपको 43,400 का लेवल तोड़ देता है। अगर 43,400 लेवल टूट जाता है कोई भी रीजन से, आपको आंख बंद करके सेल पोजीशन क्रिएट करना है। 43,200 के पोजीशन के लिए कॉल पुट ऑप्शन पे आप बैठ सकते हैं। तो सेल तभी करना है जब 43,400 का पोजीशन टूट जाता है। ये बैंक निफ्टी पे। अगर निफ्टी में सेल कब करना है? ये 19,650 का लेवल है। अगर 19,650 का लेवल टूटता है एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, फिर हमें 19,500 का पुट ऑप्शन पे भी आप काम कर सकते हैं। अगर इस तरह का हेवी गिरावट होती है 19,650 को मार्केट तोड़ देती है तो बहुत सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।